शेयर मार्केट में डेली हजारों करोड़ों ट्रेड होती है और हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है या कोई ना कोई इंसान होता है। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड के पीछे कौन से होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर। जो हमारी सिंपल ट्रेड होती है, जो लैपटॉप फोन से ट्रेड करते हैं, वो होते हैं रिटेल ट्रेडर। तो गाइस, ये है मेरी ट्रेडिंग कोर्स की 4th वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हु इज ट्रेडर्स। कौन ट्रेडर्स होते हैं, हम जैसे रिटेलर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल होते हैं, FII होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरा प्रॉपरली बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी की 4th वीडियो है। तो इसका जो टॉपिक है वो इज ट्रेडर। पहले आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो अपने लैपटॉप फोन से ट्रेडिंग करते हैं। जब हमें टाइम मिलता है हम तभी ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे अब कॉलेज के बाद टाइम मिलता है, जिस दिन कॉलेज की छुट्टी होती है मैं उस दिन ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी हॉलीडेज चल रही है तो मैं भी डेली कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखता रहता हूँ। ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव नो मनी, और डेमो अकाउंट भी मैंने भी स्विच नहीं किया है। ठीक है, पहले मैं करता था डेमो अकाउंट में। अब आप बात आती है जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, क्योंकि इनकी अमाउंट होती है 50,000, 10,000, 1 लाख, जो मार्केट में कुछ इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। वो एक ट्रेड लेते हैं, ना ही कोई मार्केट अप जाएगी ना कोई मार्केट डाउन जाएगी इनके ट्रेड लेने से, चाहे वो 100 ट्रेड ले 1000 ट्रेड ले, क्योंकि इतना बड़ा वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं करते। जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मतलब जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जिन पे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास एनालाइजर होते हैं, इनके पास टूल्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए स्पेशली। भाई, उनका जब ट्रेड होती है तब आता है मार्केट में वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का। जब वो किसी शेयर को या मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना, अब बाय करते हैं भाई, तब मार्केट अप ही अप जाती है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो सेल करते हैं, ठीक है, उस दिन क्या होता है, मार्केट में ना हल्ला मच जाता है, मार्केट अप डाउन होती है, बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है मार्केट। इस वजह से, क्योंकि जब वो ट्रेड करते हैं ना, वो ऐसे तो करते नहीं है 1 लाख की ट्रेड कर दी, 2 लाख। जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो भाई वो ना 1 लाख से करते हैं, ना वो 5 लाख से, ना 10 लाख से कम 100 करोड़ रुपए लगा देते हैं। अब तुम्हें मेरी बात बड़ी ऐसी लग रही है, अरे क्या बोल दिया इसने, ये कहाँ से पढ़ लिया इसने। भाई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ना ऐसी होते हैं भाई, उनकी जब ट्रेड होती है ना तो मार्केट में हल्ला होता है भाई, क्योंकि उनकी वजह से ना, तुमने कभी कभी देखा होगा, तुम्हारी जब तुम ट्रेड करते हो तुम्हारी सारी एनालिसिस ठीक है, तुम्हारा सारे इंडिकेटर बढ़िया है, लेकिन जब तुम्हारी पूरी कंफर्मेशन है तब भी यार एक ब्रेक डाउन ना आपकी साइड, तुमने ट्रेड सपोज की है डाउन साइड से, ठीक है, और जब तुमने ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन भाई तुरंत ही ना तुम्हारा लॉस दिखा, तुरंत अपसाइड के लिए ट्रेड चलेगी। भाई वहाँ पे आते हैं रीट वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, क्योंकि जब वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी समझते हैं कि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम जैसे ट्रेडर है, हमने क्या अपना साइकोलॉजी लगाया होगा, माइंडसेट क्या होगा हमारा, यहाँ पे ब्रेक डाउन है, यहाँ से मार्केट गिरेगी, हमारी इतना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो खेलते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब हम लोग बाय करते हैं ना, जब हम लोग सेल करते हैं वो तुरंत बाय कर देते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट, उनका टारगेट हिट, ये होता है भाई। ठीक है, उसके बाद भी तो कोई आता हुआ है इंस्टीट्यूशनल के, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब बोलोगे यार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तूने बताया, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, वो सिंपल सी बात हो गई, वो बाहर के इन्वेस्टर हो गए, यही समझोगे ना। हाँ, होते वो बाहर के हैं, वो फॉरेन के होते हैं, लेकिन वो करते हैं हमारे बाहर बैठे बैठे हमारे इंडिया में ट्रेड, हमारे इंडियन शेयर मार्केट में, NSE में, BSE में, इनकी कंपनीज में ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन इसमें क्या नया है भाई, उनके पास होते हैं एक हैवी टूल्स। हमारे पास पता है क्या, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हमारे इंडिया के ना, वो एक तरीके से सोच सकते हो, वो सीख रहे हैं, उनके पास फंड है 100 करोड़, 200 करोड़। लेकिन जब आती है ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, भाई वो उनके पास होती है फंडिंग काफ़ी सारी, वो हर जगह से उनके पास फंडिंग होती है। कुछ जो उनके पास कुछ ऐसे वो होते हैं, पॉलिसीज भी होती हैं कि तुम इतना इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा। वो करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें फंड इकट्ठा करना होता है। जब वो फंड इकट्ठा कर लेते हैं, सपोज उनके पास हो गए 200 करोड़ रुपये, वो तब ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, वो ट्रेड जब प्लेस करते हैं ना, वो उनको प्रॉफिट करता है, क्योंकि उनकी ना कुछ मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। तुमने अभी सुना होगा जेन स्ट्रीट करके, हमारे पुष्कर राज ठाकुर भाई की वीडियो है, उन्होंने बताया था जेन स्ट्रीट की एक वीडियो बनाई है। ठीक है, उसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों बैन किया गया, क्योंकि यार वो ना इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, अपने हिसाब से चलाते होंगे, जैसे हर्षद मेहता करता था। हर्षद मेहता क्या करता था, एक स्टॉक को खरीद लेता था, ठीक है, जब उसका प्राइस बहुत हाई चला जाता तब वो उसे बेच देता था, अपना प्रॉफिट निकाल लेता, और जो वो शेयर था वो क्रैश कर जाता था। भाई ये करता था, इससे वो प्रॉफिट कर लेता था, लेकिन बहुत लोगों को नुकसान होता था, जैसे कि हम लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमें बहुत नुकसान होता था। इस वजह से उसको स्टॉप किया गया, और जे स्ट्रीट को भी इसलिए स्टॉप किया गया। और FII यही होता है कि वो ना मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलाते हैं मार्केट, कि कब चले, कब क्या होना है क्या नहीं। ठीक है,
लेकिन यार मार्केट तो कभी कभी हमने सुना है न्यूज़ पे भी डिपेंड करती है। भाई न्यूज़ पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक हाथ होता है आरबीआई का भी। ये अब ये एफआईआई हो गया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गया, इनसे अप डाउन हो सकता है। लेकिन जो मार्केट का मूड डिपेंड करता है, जैसे कि बजट आना है, तब क्या हो, बजट अच्छा आया तो सिंपल सी बात है ग्राफ ऊपर जाएगा, बजट नीचे आया तो नीचे जाएगा। सपोज अब उस बजट में कुछ दिन बाद रेगुलर डेज चल रहे नॉर्मली, उसमें आती है आरबीआई की न्यूज़। ठीक है, आज है आरबीआई की कोई पॉलिसी आई है कुछ टैक्सेस को लेके, तो जो स्टॉक मार्केट का जो मूड होगा ना कि आज मार्केट उठेगी या आज मार्केट गिरेगी, सेंसेक्स का जो चार्ट है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा आरबीआई की न्यूज़ पर। वो होता है मार्केट का मूड जो डिपेंड करता है आरबीआई पर। रोल है गवर्नमेंट का भी, सेंसेक्स है उसको कंट्रोल करना एक तरीके से, उस चीज को बैलेंस रखना, करेंसी को बैलेंस करना। बैंक होता है ना भाई, बैंक्स भी ट्रेड करते हैं। बैंक से करते हैं, मार्केट जो होता है ना, करेंसीज होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए ट्रेड करते हैं। वो ये नहीं है वो जैसे एफआईआई हो गया आपकी बड़ा हाथ मार रहा है, ऐसा उनका कुछ वो टारगेट नहीं होता, ऐसी कुछ इंटेंशन नहीं होती। वो सिर्फ करेंसीज को बैलेंस करने के लिए, अपना बैलेंस प्रॉफिट निकालने के लिए अपने इन्वेस्टर के लिए वो सिर्फ इतना ही करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ सेफ लाइन पे चलना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बहुत ही एडवांस, जो सबसे एडवांस होते हैं वो होते हैं एल्गो ट्रेडर और एच एफ टी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं। तुमने सुना होगा यार कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, हाँ से लोगों को मिले 10 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया साल का। वो किन्हें मिलता है भाई? और वो कौन सी कंपनीज होती हैं जो इतना पैकेज देते हैं? गूगल भी नहीं होती ना माइक्रोसॉफ्ट होती है भाई, वो होती हैं हमारी कंपनीज। जो कंपनीज होती हैं जो एल्गो ट्रेडिंग करती हैं, एक तरीके से रोबोट ट्रेड करता है जो मिली सेकंड में कम से कम 1000 ट्रेड प्लेस कर देता है, वो भी जीरो इमोशंस के साथ कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, और वहीं पे वो एक्सिट कर लेते हैं और वहीं पे वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और उन पे जो जो एल्गो होती है वो वर्क करती है किसके बेसिस पे? जो हमारे आईआईटीएन होते हैं भाई, वो उनको संभालते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस की होती है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रखी है उस चीज़ के ऊपर, पूरा उसको खंगाल रखा है। ठीक है, वो क्यों खंगाल रखा है और क्यों इतनी सैलरी मिले, वो इस वजह से मिल रही है, और वो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग जो है वो अब तक की सबसे लेटेस्ट है और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग सोर्स समझ सकते हो, जिसमें बहुत फास्टली वर्क होता है और जिसमें मल्टीपल टूल्स होते हैं मल्टीपल थिंग्स के लिए। अब सवाल ये आता है कि जब तुम ट्रेड कर रहे हो तो सामने वाला बंदा कौन है और कौन नहीं, ये अब पहचानना है तुम्हें। अब तुम जब ट्रेड करो तुम ये नहीं सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई यार मैं तो ट्रेड प्लेस कर दिया, अब तो चार्ट नीचे जाएगा, मेरी कोई एनालिसिस है। भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना दूसरे ट्रेडर भी हैं जो बड़े इन्वेस्टर है, सॉरी जो बड़े ट्रेडर है ना, वो भी एक्सिस्ट कर रहे हैं, और उससे ना मार्केट बहुत अप डाउन हो सकता है। तो अगर तुम ये चीज़ समझ लेते हो तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत पक्की हो जाती है और डिसिप्लिन भी अपना क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, तुम्हारा प्रॉफिट तो बनेगा बनेगा। बाकी इस वीडियो में तुम्हें जो भी सीखने को मिला वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वैल्यूबल वीडियो थी या नहीं थी, या तो मेरी क्या गलती थी, मुझे क्या सुधारनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और जो मेरे प्ले लिस्ट है उसको बुक मार्क कर लो और मेरी ट्रेडिंग कोर्स को फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।